छेद अगर घुटनों पे हुआ तो वो स्टाइल हो जाता है, और पॉकेट पे हुआ तो सेकंड सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए छेद को अपने हाइट के हिसाब से यूज करना है। यस, आई यूज्ड छेद एज ए मेटाफॉर फॉर कलर ग्रेडिंग। स्टाइल और गलतफहमियां सब अपना अपना लेके चलते हैं। द ओनली डिफरेंस इज स्टाइल पे लोग काम करते हैं, सिर्फ फिजिकली नहीं डिजिटली भी। हजारों स्टाइल्स के वीडियोस, फोटो, शॉट्स हर रोज देखते हो, अच्छे वाले को अप्रिशिएट भी करते हो। बट कुछ स्पेसिफिक स्टाइल्स के वीडियोस या फोटोज जब सामने आता है तो तुम्हें ऑलरेडी पता चल जाता है कि इसका मालिक कौन है। नॉट बिकॉज दे आर पॉपुलर, वेल नॉट बिकॉज दे आर पॉपुलर ओनली, बट दे हैव ए वेरी यूनिक कलर ग्रेडिंग स्टाइल जो तुम भी अपने वीडियोस या फोटोज में लाने की कोशिश करते हो। और स्लाइडर्स को जिंदगी समझ के इधर उधर करने के बाद एक स्टाइल तो आ जाता है, बट छेद गलत जगह पे हो जाता है। रॉन्ग टेक्निक। तो आता कहां से ये स्टाइल कलर ग्रेडिंग में? कलर्स। सो इंटेलिजेंट। जिसका कुछ बेसिक तुम्हें समझना है, ठीक वैसे ही जैसे तुम ऑलरेडी समझते हो कि सिर्फ अपने वीडियो को एक यूनिक लुक देने में या लोगों में अपना काम का पहचान बनाने के लिए ही नहीं, अलग कलर अलग जगह में लिया हुआ फुटेज को एक सेम कलर टोन में लाने के लिए भी अपना यूनिक कलर कॉम्बिनेशन स्टाइल होना जरूरी है। बस अब ऐसे ही समझना है कि ह्यूमन आईज आर अट्रैक्टेड टू वार्म कलर्स, और वार्म बोले तो सिर्फ येलो, ऑरेंज, रेड यही नहीं, अदर कलर्स के कॉन्ट्रास्ट में टेम्परेचर स्केल में जो गर्म साइड पे आता है वो कलर्स, जिसको अलग तरीके से दिखाना है अदर कलर्स को ना छोड़ के। कलर पैलेट जैसे तुम ऑलरेडी समझते हो कि वार्म के साथ कूल कलर्स, पूरा ही वार्म या कूल, मोनोटोन, ये सब कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है वीडियोस में। अब ठीक ऐसे ही समझना है कि जब तुम वीडियो शूट कर रहे हो तो बहुत कलर्स जिनके बहुत सारे शेड्स आ जाते हैं, कलर पैलेट की माँ की आंख, उसके ऊपर गलत ग्रेडिंग। सही तरीका मैं दिखाऊंगा कुछ देर में। जिसका फंडा जिस चीज से शुरू होता है वो है कलर ज्यादा नहीं कम, लिटरली क्वालिटी इसी से आएगा। बट कलर्स अगर कम ही हो जाएगा तो अपने पसंद का कोई भी कलर्स का एग्जैक्ट शेड तभी ठीक तरीके से काम करेगा जब वो दिखेगा पूरा। ऑलरेडी अगर कलर ज्यादा है तो उसके ऊपर कलर डालोगे तो वो मिक्स गलत तरीके से हो जाएगा, टोन्स गंदा लगेगा, मडी टाइप का मिक्सचर लगेगा। इसीलिए पहले मेन कलर्स को दबाना है, फिर अपने कलर्स को चढ़ाना है, जिससे आएगा स्टाइल, क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज ना करके। एग्जैक्टली लाइक मीशो, टुडेज वीडियो पार्टनर। टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स बजट के बाहर है और सस्ता चीजों का क्वालिटी, बट मीशो जिसमें 1 करोड़ प्लस यूजर्स है, उसमें मेंस कलेक्शन एंड क्वालिटी कितना हो सकता है सोचो। फैशन और वॉलेट दोनों ही अटूट रहेगा। बेस्ट क्वालिटी एट लोएस्ट प्राइस, जैसे 199 टी शर्ट्स की स्टार्टिंग रेंज भाई, और ऐसे 60 lakhs के भी ऊपर प्रोडक्ट्स का वैरायटी है। मेंस फैशन, बेल्ट, सनग्लासेस, शूज 500 के अंदर, पूरा लुक 1000 के अंदर आ जाएगा भाई, जिसका फील एक्सपेंसिव होगा। क्योंकि अगर मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से मीशो को डाउनलोड करोगे तो फर्स्ट ऑर्डर में 50 रुपीज और 15% ऑफ मिलेगा, फ्री शिपिंग, COD, इजी रिटर्न्स। सो डाउनलोड मीशो फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन एंड बी स्टाइलिश विथ क्वालिटी। जिसे अब एक्चुअली डिजिटली करना है वीडियो में। बेस फुटेज, नदी बह रहा है, एकदम अकेले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया गया है। क्लासिक शॉट जिसका कलर ओवरऑल वार्म टोन पे है, सूरज का पोजीशन इसके लिए जिम्मेदार है, बट मुझे इसको थोड़ा ड्रामेटिक कूल स्टाइल में लाना है। और की कॉन्सेप्ट कलर्स कम, तो प्रीमियर प्रो में पहले ही व्हाइट बैलेंस से वार्म को थोड़ा कूल टोन में घटा के सैचुरेशन को डाउन, और यहाँ से वाइब्रेंस को भी डाउन। जी हाँ, जिससे ये ऑलमोस्ट ब्लैक एंड व्हाइट लगेगा। आई सेड ऑलमोस्ट, जिसे कर्व सेक्शन से थोड़ा कॉन्ट्रास्ट देने के बाद सीधा चले आएंगे ग्रेडिंग सेक्शन पे। स्टाइल की शुरू यहाँ से, जिसके बाद शैडोज में तुम जो भी कलर दोगे, इन दिस केस डीसैचुरेटेड ब्लू, उसका टोन प्योर आएगा। और मिड्स एंड हाइलाइट्स पे भी ब्लूइश। यस, क्योंकि फुटेज ऐसा है कि तुम अगर बेसिक कलर ग्रेडिंग का रूल्स फॉलो करोगे, शैडोज पे कूल और मिड टोन्स पे वार्म, तो इस फुटेज में मिड टोन्स का वार्म कलर सारे कूल टोन को इंस्टाग्राम पे एक्चुअल फोटोग्राफी जैसा बना देगा, इनविजिबल। इसीलिए इन दोनों पे भी वो एग्जैक्ट स्टाइल का टोन जो मुझे चाहिए। बट ये तो ठीक नहीं लग रहा भाई। मैंने बोला था स्टाइल की शुरू यहाँ से है, खत्म नहीं। जैसे खत्म नहीं होता वार्म टोन्स, जितना भी कूल टोन चढ़ा दो। प्रूफ, FX कंट्रोल में पहले मेन लुमेट्री ग्रुप को कॉपी पेस्ट कर लो, फिर इस बटन से रीसेट कर दो, फिर सीधा कलर सेक्शन में सेकंड वाले लुमेट्री को सिलेक्ट करके सीधा चले आओ HSL सेकेंडरी में, फिर की से इस प्लस वाले आइकॉन को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट के ऊपर और वार्म कलर्स के ऊपर टैप। ये क्या सिलेक्ट हो रहा है? वार्म टोन्स। भले ही ब्लू शेड देने में ऑरेंज ग्रीन में बदल गया है, लेकिन
वार्म तो है ना। अब इसका सिलेक्शन सही तरीके से खत्म होने के बाद इसके मिड टोन्स एंड हाइलाइट्स पे तुम डालो जितना हो सके वार्म, थोड़ा रेडिश भी, व्हाइट बैलेंस पे भी। आ गया स्टाइल। अब इससे तुम्हें अगर कलर टोन चेंज भी करना है तो पूरा कलर चेंज होगा, आधा नहीं, जिसपे तुम अपने कोई भी मनपसंद शेड के कलर डाल सकते हो। इतने आसानी से चेंज सिर्फ कलर से होते हैं। बट याद रखो सैचुरेशन ज्यादा इस पे भी नहीं, जिससे वो मूडी सिनेमैटिक स्टाइल बरकरार रहे। और जिससे तुम ये सेम टेक्निक अगर अलग अलग जगह अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन में लिया हुआ फुटेजेस पे भी यूज करोगे तो भी वो सेम कलर टोन में लगेगा, क्योंकि कलर्स तुम पहले ही खींच रहे हो फिर अपने मनपसंद का डाल रहे हो। बट फुटेज को पहचानना सीखो। इंसान नहीं फुटेज है, मुश्किल नहीं होगा कि कलर्स के साथ टेक्सचर्स भी आते हैं। कुछ ज्यादा ही डिक्रीज करके कुछ ज्यादा ही फेक कलर्स डालोगे तो वो भी जाएगा। जिसे गलत तरीके से ना करने के लिए पहले ये समझो कि फुटेज में कौन सी जगह पे तुम्हें एग्जैक्ट कलर शेड चाहिए, जिससे तुम HSL कर्व से अलग से स्पेसिफिक उस जगह का ही कलर्स को डिसैचुरेट कर सकते हो, जिससे मेन सैचुरेशन को ज्यादा डिक्रीज ना भी करना पड़े। सत्योस्क्रीवी सारे हिंदी के अंदर ये अलग लैंग्वेज जैसा लग रहा है, ठीक वैसे ही लगता है अगर शैडो का कॉन्ट्रास्ट एक फुटेज के लिए अलग हो जाए। तुम्हारा पसंद अगर ब्लैक्स को थोड़ा अपलिफ्टेड, थोड़ा मैट रखना है तो उसके एग्जैक्ट अमाउंट को ट्रैक करो लुमेट्री की वेक्टर स्कोप से, और इससे भी आंखों को भी काम पे लगाओ। देख रहे हो नीचे लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब है, फिर भी नहीं कर रहे हो तो छेद तुम्हारी पैंट पे नहीं इंसानियत पे है। बट ऑलवेज रिमेंबर, दूसरों की स्टाइल से खुद की शानदार शॉट को बर्बाद मत करो। इट्स लाइक दैट सेइंग, जिस थाली में खा रहे हो उसी थाली में कलर ग्रेडिंग।